हो रही है जैसा इनके साथ में हुआ। इनका क्या गुनाह था? इन्होंने अपनी खुद की कहीं कंप्लेंट दे रखी कि ये पूरा रोड क्लियर होना चाहिए। ये इसमें अगर ये पक्ष कर रहे हो कि भाई मेरा लगना चाहिए, इन्होंने तो ऐसी कोई बात करी नहीं है। ये तो कह रहे हैं मौजूद था, सिर्फ ये लोग आए और मेरे पूरे परिवार वालों को ये धमकी दे के गए थे। मैंने 3rd फ्लोर से ये वीडियो बनाई हुई है, ये रहे। चौधरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग मंडी पर, और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी है, वो इंक्रोचमेंट को लेकर काफ़ी परेशान है। आए दिन यहाँ पर देख सकते हैं दोनों तरफ से जो है फर लगा हुआ है, चाहे रेडी हो चाहे कुछ भी हो, जिसकी वजह से रोड काफ़ी छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आने जाने की गाड़ियाँ हो या किसी भी चीज़ में बड़ी दिक्कत होती है। और काफ़ी क्राउड होता है शाम के टाइम पे, जिसकी वजह से यहाँ पर ना तो कोई एम्बुलेंस आ सकती है, ना कोई अगर एक्सीडेंट हो, ना कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। और अगर यहाँ के लोग अगर कुछ कहते हैं तो उनके साथ मारपीट और लड़ाई झगड़ा आए दिन ये होते रहते हैं। तो यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। सर, ये वीडियो जो दिख रही है अभी इसमें, तो क्या मैटर हुआ था आपके साथ? मैटर ये हुआ कि रात दिन में हमने हटवा दिया था यहाँ कि भाई यहाँ कोई नहीं लगाएगा। क्या ठेली हटवा दी? ठेली नहीं लगी थी, बाकायदे तखत बिछा था, उसमें जंजीर और ताले बंद थे, और हमारे स्कूटी जो है इस खंभे में लगा के हमने जंजीर लगा दिया था। ये आपकी दुकान है? यहाँ ये हमारी दुकान है नीचे, जबकि हमने अपने दुकान का सामान बाहर कुछ नहीं लगाते। तो हमने कहा भाई तुम यहाँ हमारे सामने तो लगाओ ही मत। SHO साहब ने रमज़ानों में कहा था कि भाई किसी का नहीं लगेगा, तो उस बेस पे लेकर के हमने भी उनको मना करना चाहा कि भाई जब SHO साहब ने कहा है कि नहीं लगना है किसी का ठिया, तो क्यों लगा रहे हो? मैं नहीं लगने दूंगा। इस पे वो लोगों ने ज़बरदस्ती हमारे स्कूटी से ताला तोड़ करके इधर कर दिया, तखत तोड़ करके उसका जंजीर फेंक दिया और अपना तखत ला करके यहाँ से वहाँ तक लगा दिया। अब बताइए 2 बजे रात को तुम आके लगा रहे हो, तो उस वक्त मैं कहाँ से वीडियो बनाऊँगा? ये रात का वाक़या है? ये रात का वाक़या है। सुबह हम नमाज़ पढ़ने के लिए जब गए 5 बजे, तो हमने देखा, तो हमने अपने पड़ोसी सऊद को बुलाया और सबको बुलाया, कार्रवाई कर दी। और फिर हमही को जो हम लेके गए, हमारे को ही बैठा रखा था थाने में। जी सर, क्या बता बताइए ज़रा। सर, ऐसा हुआ मसला, परसों रात की बात है। एक 3-4 कुछ गुंडे बदमाश आए। इससे पहले भी हमने जो है पुलिस थाने में कंप्लेंट दे चुके हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद मेरे पास पूरी वीडियो है, बाकायदा मेरे वालिद साहब हैं, ये मेरे वालिद साहब हैं, गांव थे, हम लोग मौजूद नहीं थे, मैं मौजूद था सिर्फ। ये लोग आए और मेरे पूरे परिवार वालों को ये धमकी दे के गए थे। मैंने 3rd फ्लोर से ये वीडियो बनाई हुई है, ये रहे। ये अनस नाम है, ये इसमें इसका भाई है छोटा, और एक इसका भाई है तारिक। ये देखिए, ये पूरी वीडियो आप लोग पहले इसको देखिए, ये देखिए, ये मैंने अपने 3rd फ्लोर से बनाई है। अगर शायद मैं नीचे होता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मेरे वालिद साहब गाँव में थे, उस वक्त कोई नहीं था। ये रात के 11:30-12 बजे की वीडियो है। उसके बाद ये लोग फिर बदमाशी से आए हैं। अभी ये परसों की वीडियो है। ये लोग कोई रंजिश है आप? नहीं सर, कोई रंजिश नहीं है हमारी। ये लोग बदमाशी से आते हैं, पैसों की उगाही करते हैं ये लोग बाकायदा। जी, क्या हमें पैसे दीजिए। बाकायदा मेरे पास सारी वीडियो हैं, इससे पहले की भी है वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ इस पर। ये कब हुआ था आपके साथ? ये वीडियो दिखा रहे हैं? ये मैंने 20 दिन पहले की वीडियो है, जबकि मैंने इस पर SHO साहब को कंप्लेंट भी दी थी। ये मेरी रिसीविंग है, ये देख सकते हैं आप। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कल जो ये हादसा हुआ है, उसमें मेरे भैया सऊद भाई और मेरे वालिद साहब गए, उनको पकड़ के भी ले गए। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया और इन लोगों को बंद कर दिया गया थाने में। इन लोगों को रात भर रोक लिया गया। अब आप बताइए, ये तो उल्टी कार्रवाई चल रही है। हमने 2-2, 3-3 कंप्लेंटें दे रखी है ऑलरेडी, उसके बाद हमारी कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं है। कल को वो हमारे घर का ताला तोड़ेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन हमें जवाब देगी इस चीज़ का? बताइए आप वहाँ गए, क्या जवाब मिला आपको? कुछ मिला जवाब? हमें कोई जवाब नहीं मिला सर। जी बिल्कुल भी हमें कोई भी जवाब नहीं मिला। ये फिर से दोबारा से वो आपके साथ जी। दोबारा आए थे वो लोग?
जी दोबारा आए थे सर, और वो लोग रोज आते हैं, आखिर इनको बढ़ावा कौन दे रहा है? इनको जी सर। जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी इसी गली में रहता हूँ, मेरा भी घर है, मेरे पड़ोसी हैं नज़ीर अहमद। तो उनका फ़ोन आया सुबह 5 बजे कि ऐसा है कि रात को इन्होंने तख़त डाल दिया है। तो मैं आया यहाँ पे, मौके पे देखा तो तख़त यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी गली में लगा हुआ था और जंजीरों से और तालों से बांध दिया था, मोटे मोटे चैन लगी हुई थी और उसमें ताले लगे हुए थे। तो हमारी रेखा गुप्ता ने बिल्कुल ऑर्डर दे रखा है कि इंक्रोचमेंट के नाम पे दिल्ली में ड्राइव चल रहा है और सारे अधिकारियों को ऑर्डर कर दिया गया है कि मैं भाजपा कार्यकर्ता हूं, तो मैं इस नाते मैंने भी तख़त हटा के जो है वहाँ से हटा दिया ताकि इंक्रोचमेंट ना हो। तो उसके बाद मैं नज़ीर अहमद को लेके गया थाने, और थाने पे ले जाके उन्होंने कार्रवाई तो उल्टा मुझ पे भी और हमारे पड़ोसी पे भी, दोनों पे कार्रवाई कर दी। और पूरी रात थाने पे जो हम लोग बैठे रहे। तो मैं सिर्फ सरकार से, अपनी सरकार से और रेखा गुप्ता से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने ऑर्डर करा है, इस तरह से हमारे ओगला क्षेत्र शाहीन-बाग थाने को भी ऑर्डर किया जाए इंक्रोचमेंट हटाने के लिए। सर तख़त क्यों लगा रहे थे? तख़त कुछ लोग हैं बाहर के, बदमाशी दिखाते हैं, आगे कि हम दुकान लगाएंगे तो हम ही लगाएंगे। मैं दिखाना चाहता हूँ। तो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं ऐसे जो यहाँ पे आके ज़बरदस्ती लगाना चाहते हैं। ज़बरदस्ती लगाना चाहते हैं। उसके बाद हमने अपने शहजाद भाई को भी कॉल करा, हमने सारी वाक़या बताया शहजाद भाई को। हमने कहा शहजाद भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ हादसा हुआ है, कल को हमारे साथ कोई बात हो जाएगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे शहजाद भाई रात भर हमारे साथ थाने में रहे, बात भी करी गई, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे साथ रात में हमने 2 बजे फ़ोन करा, शहजाद भाई हमारे फ़ौरन हाजिर हुए हमारे लिए। अब बताइए कैसे हम लोग किस पे, प्रशासन पे कैसे भरोसा करें? ये शहजाद साहब जिस तरह से बताया इन्होंने कि रात में वो जंजीरें लगा के जाते हैं तख़त, नहीं, वो बदमाशी है, खुली बदमाशी है। और उसके पीछे आपको पता होगा ये मोहम्मदी मस्जिद वाला जो मसला था, जो इमाम है उनके भाई जो हैं वो मुफ्ती बजात कासमी, जो अपने आप को पार्टी से जोड़ते हैं, जबकि संगठन पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। और उनके ही वो ग्रुप के कह लीजिए या उनके वो चेले कह लीजिए, उनके साथी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कहीं ना कहीं वो सारे लोग उनके हैं। और वो पूरे इलाके के अंदर यहाँ पे यही सब काम कर रहे हैं, कब्ज़े करने का काम कर रहे हैं। और लगातार लोगों के साथ में बदतमीज़ी हो रही है, जैसा इनके साथ में हुआ। इनका क्या गुनाह था? इन्होंने अपनी खुद की कहीं कंप्लेंट दे रखी कि ये पूरा रोड क्लियर होना चाहिए। ये इसमें अगर ये पक्ष कर रहे हो कि भाई मेरा लगना चाहिए, इन्होंने तो ऐसी कोई बात करी नहीं है। ये तो कह रहे हैं पूरा रोड क्लियर होना चाहिए, किसी का भी नहीं लगना चाहिए, किसी का भी नहीं लगना चाहिए। जायज़ बात तो ये है, कोई हो चाहे भाई, रोड पे तो किसका हक होता है? रोड पे किसी का हक नहीं होता। ये रोड जो है खाली होना चाहिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो यहाँ के बीट वाले हैं, कहीं ना कहीं जाहिर सी तो होता है वो अपने किसी लालच में रहते होंगे, इसीलिए इनकी सुनवाई ना करके इन्हीं के ऊपर कार्रवाई कर दी। 1 बजे के करीब मुझे उन्होंने फ़ोन किया, जो इनके लड़के हैं इमरान। मैं पहुंचा रात में 1 बजे, जो है ना SHO से भी बात नहीं हो सकती, किसी से नहीं। पूरी रात इनको वहाँ थाने में रखा, लॉकअप में, जबकि बंद करना चाहिए था दूसरी पार्टी को। बदमाशी वो करने, उनका ना यहाँ घर है, ना दुकान है, ना कोई लेना ना देना। ये अपने घर के आगे आवाज़ भी ना उठाए कि यहाँ पे जो ये रोड पे कब्ज़ा कर रहे हैं, ये पटरी लगा रहे हैं, ये नहीं लगनी चाहिए। ये सिर्फ अपनी बात थोड़ी कर रहे हैं, पूरे रोड की बात कर रहे हैं और हम पूरे इलाके की बात कर रहे हैं। और मैं बहुत जल्द एक बड़ा डेलीगेशन चचा को, तमाम यहाँ के ज़िम्मेदार भाई, इनको लेके रेखा गुप्ता जी के पास भी जाएंगे। हम पूरा एक डेलीगेशन बना के और पूरा एक लेटर बना के इलाके के लोग साइन करेंगे, उसको लेकर हम जाएंगे कि मैडम CM आपने जो आदेश दिया है अधिकारियों को, जितने भी इलाके के अलग अलग जोन के जो अधिकारी हैं, DCP है, ACP है, या चाहे MCD के अधिकारी हैं तमाम, या SHO हैं, वो इस बात पे कोई सीरियसनेस ले ही नहीं रहे। इंक्रोचमेंट ड्राइव भाई अब तक तो यहाँ हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हो रही है? पार्षद MLA के पास नहीं जाएंगे? पार्षद MLA तो ये बता रहे हैं ना, इनसे पूछ लीजिए क्या हाल है, ये बता देंगे। पार्षद MLA कहाँ मिलेंगे? उनका मिलने का भी एक कोई स्थान होना चाहिए जहाँ उनसे मिला जा सके। ऑफिस है ना सर? पता नहीं, हमको भी ऑफिस का पता नहीं कहाँ मिलेंगे। अगर ऑफिस में जाते तो ऑफिस खाली रहती है, मिलते ही नहीं ना। ये व्हीकल ऑनर हैं, हमारे फ्लैट में व्हीकल ऑनर हैं, उनकी अपनी व्हीकल जो है जब ऑफिस से आते हैं तो सब बाहर खड़ा करते हैं। 12 बजे रात को अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के आके फ्लैट में लगाना पड़ता है। तो जब कार हमारा अपने फ्लैट तक नहीं पहुंच पाता
हम बाइक से नहीं पहुंच पाते, बाइक लेके चलते हैं तो पब्लिक जो है कहती कहाँ लेके जा रहे हो यार, ये कोई जगह है क्या, ये गाड़ी घुसाने वाली जगह है क्या। पब्लिक गाली देती है क्योंकि ये दुकानदार लगा के रास्ता ब्लॉक किए हुए हैं, तो हम अपने ही घर पे आसानी से नहीं पहुंच पा रहे हैं। कार खड़ा करना पड़ता है बाहर, कोई कार को जो है कुछ कर दिया तो क्या करेगा आदमी, फिर फ़ायदा क्या हमें पार्किंग वाला फ्लैट लेने से। थोड़ा सा आए दिन यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं किसी न किसी बात पर। कल बताया जा रहा है यहाँ पर ये रेहड़ी पटरी लगा रहे थे या कुछ। देखिए ये नई बात नहीं है, तो हमेशा होती रहती है। ये लोगों की गुंडागर्दी है, ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं। और ये तो बात इसमें कुछ हो ही नहीं चाहिए सकती कि मतलब ये सीधा सीधा अतिक्रमण है और नहीं होना चाहिए। इसमें हमारी और आपकी बात नहीं होनी चाहिए। हम क्या कहेंगे, ये तो प्रशासन को खुद एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये गलत है, रेसिडेंशियल एरिया में ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है। ये आप कब से देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से? बहुत काफ़ी दिनों से, ये 10 साल से ऐसे ही चल रहा है। मतलब डे बाई डे वो बढ़ रहा है। अब वो इतनी बढ़ गई है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आप मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये है, इवन कि अगर आप गोद में भी किसी को उठा के लेके जाए तो वो जल्दी नहीं पहुँच सकते आप। ये है, तो इसमें हमारी और आपकी बात नहीं है। ये तो मतलब पब्लिक प्लेस है ना, पब्लिक प्लेस में तो ऐसा होता नहीं है। ये तो प्रशासन को खुद ब खुद एक्शन लेना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कल को कोई हादसा होता है तो कौन जिम्मेदार होगा भाई, किसे पूछा जाएगा? प्रशासन ने क्या किया यहाँ पे, क्यों नहीं ऐसा इंतज़ाम किया? अच्छा, उसके ऊपर से ये लोग कंप्लेंट भी किए हुए हैं, सब कुछ सारी चीज़ें हैं। तो वही है कि मतलब गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले। एजुकेशन लेके जाएंगे, एजुकेशन लेके जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो अगर कुछ नहीं हो रहा है तो भाई जाहिर सी बात है लोग ऊपर तक जाते हैं, तो वही आप बात लोग है। तैयार हैं साथ में जाने बिल्कुल के लिए? बिल्कुल, देखिए अल्टीमेटली क्या है ना कि प्रॉब्लम तो है ना, सबको प्रॉब्लम तो है। अब वो शरीफ लोग हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। अब वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं तो यही बात होती है। और अब ये जैसे देखिए कार वाला मुश्किल होता है, चलना मुश्किल है, मतलब बहुत ये है। अच्छा, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है भाई, किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? हमें सहूलत होनी चाहिए। और तुम्हारा भी काम अगर चल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम दूसरे को परेशान करके कोई काम नहीं कर सकते ना, ये गलत है।